हमारे साथ और भी गेस्ट हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आशुतोष जी भी जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि ये बहुत बड़ी मतलब पिछली बार से अगर हम तुलना करें, गठबंधन बीएसपी और एसपी का होने के बावजूद समाजवादी पार्टी को बीएसपी से कम सीटें आई थी। इस बार कटाक्ष भी बहुत हुए थे कि 2 लड़के फिर से आ रहे हैं, 2 लड़के क्या कर लेंगे, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो खुश तो बहुत कर रहे होंगे। आप लोग बड़े चिंतित थे कि ईवीएम बिगड़ जाएगा। नहीं श्वेता जी, ये गलत आरोप है कि कभी भी हमने ईवीएम पे अभी आरोप नहीं लगाया। और 1 तारीख से लगातार जब आपका एग्जिट पोल एक्सिस बाय इंडिया बोल रहा था, हम कह रहे थे कि आप देश में कहीं भी कुछ कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, बार इलेक्शन कमीशन जा रहे थे, बार आपके इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के लिए नहीं जा रहे थे चौधरी जी। आप फिर से जाके बाइट देखिए। हम कह रहे थे निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष गणना होनी चाहिए। हमने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार की जो स्थिति है वो आप लोग नहीं समझ रहे हैं और वहां पे बहुत क्लोज फाइट है। आप हमारे एक स्टेटमेंट को देखिए। हमने कभी ईवीएम का रोना नहीं रोया। हमने कहा वो क्लोज फाइट आप गलत बता रहे हैं। जितनी भी कड़ी लड़ाई है वो आप सब भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। अभी भी आप कह रहे हैं क्लोज फाइट है और 1000 का, भाई 1000 का अगर डिफरेंस है तो समाजवादी पार्टी भी कहता वोट मिलेगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक्सिस माई इंडिया फेल हुआ है पूरी तरीके से और लगातार 3 आज उनको लाना चाहिए, आपको बैठाना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि आप देश को ऐसे भ्रमित कैसे कर सकते हैं। 400 के पार आप दे रहे हैं और यहाँ जनता परेशान है कि हम लोगों ने वोट कहाँ दिया है। तो क्या हम परेशान नहीं होंगे? हम चुनाव आयोग जाएंगे और जो हमारे संवैधानिक अधिकार है हम उसको लड़के रहेंगे, क्योंकि अब इस बार समझ में आ गया है देश ईवीएम ठीक काम किया कि नहीं? आशुतोष जी, ऑन अ लाइटर नोट, आज ईवीएम ठीक काम किया कि नहीं किया? चुनाव आयोग ने पक्षपात पूर्ण होकर काम तो नहीं किया ना? क्योंकि देखिए आपकी परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है। अगर मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग से ज्यादा पक्षपातपूर्ण काम किसी ने चुनाव के दौरान किया। मैं 3 उदाहरण दे सकता हूं। आप क्यों पार्टी बन रहे सर? उनको जवाब दो। मुझसे पूछा ना। ओहो सॉरी, आशुतोष वर्मा, मैं आ रही हूँ सर। इट्स ऑल राइट। बोलिए आशुतोष वर्मा जी। सतर्क हम लोग थे, ईवीएम को लेके सतर्क थे, हम लोग प्रोसीजर पे लेके सतर्क थे, हम हर उस चीज को लेके सतर्क थे जहां संविधान की चीरहरण हो सकता था। हम चंडीगढ़ नहीं बनने दे सकते इस देश को। इस देश ने पहली बार आजादी के बाद चंडीगढ़ जैसा एक पोर्टफोलियो देखा है और भारतीय जनता पार्टी के राज में देखा है। इस देश की जनता ने बहुत कुछ देखा है। अब समय आ गया है कि वो अपना हक लेके रहेंगे, चाहे थ्रू और चाहे जैसे भी हो। इसलिए हम लोग सतर्क है और कोई बात नहीं है। मलुक नागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता, उनसे एक प्रश्न कर लेते हैं। आप बीएसपी से आरएलडी में चले गए चुनाव के ऐन पहले, तो अब सांसद महोदय थे आप, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी पलटी हैं कि ना मायावती उनके काम आई, क्योंकि वोटों का बंटवारा तो दिख नहीं रहा है मिस्टर नागर। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो आरएलडी का गठबंधन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के काम ना आया। देखिए, अभी तो एज्यूमिंग बेस पे कह सकते हैं, नहीं तो जो चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा के लोग हैं वो सब वोट मिली हैं। और जिन सीटों को कह रहे थे मुजफ्फरनगर हारेंगे, मेरठ हारेंगे, कैराना हारेंगे, वो सब सीट जीतती जा रही हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के जो लोग हैं उनकी वजह कहीं ना कहीं इसके साथ है। और मैं जो देख रहा हूं हमारे सारे टेलीविजन के स्क्रीन पे जो लोग कहते आ रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो राजपूत जी बोल रहे थे और सुधीर जी के बारे में जिस तरीके से उन्होंने देश के नेशनल टेलीविजन पे आज तक पे आके जो भाषा बोली, इनमें इतना तकब्बुर है, इसीलिए इनकी ये स्थिति हुई थी। लेकिन थोड़ा सा आज उछाल हुआ, थोड़ा संभावनाएं जगी, आज फिर उसी तरीके से सीधा एंकर पे ये हमला कर रहे हैं। और अंजना जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, 400 की बात बहुत चल रही है कि 400 कहा था, अभी तो 300 के करीब हो आप। इन्होंने 295 कहा था, ये 220 के करीब हैं। हमने 400 कहा था, हम 300 के करीब हैं। प्रपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस देखें तो हम बराबर खड़े हैं। इनकी 295 से कम आ रही है, इनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? और जहां तक देश को देखें, अभी जो श्रीनेत जो प्रवक्ता कांग्रेस की, वो कह रही थी इनकी वोट घटी है, इन्हें तो नैतिकता के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे जब दूसरी कोई पार्टी नहीं थी देश में आजादी के बाद, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और दूसरे चुनाव में ही उनके एमपी की संख्या घट गई थी, क्या उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया था? और जहां तक बात है, देश की सरकार पूरी तरह बन रही है और ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है देश में कि आजादी के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ और जब पहली बार हुआ। जी, बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। अभी तक जो निशान हमारे सामने आ रहे हैं
छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने हार स्वीकार कर ली है। उनके बेटे नकुलनाथ यहां से चुनाव लड़ रहे थे। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, अभी नतीजा नहीं आया है, लेकिन कमलनाथ ने हार स्वीकार कर ली है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ या उनके बेटे कोई भी खड़े हो, उनका हारना एक बड़ी खबर हो जाती है। लेकिन यहां पर इस चीज को भी याद रखना पड़ेगा कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान जैसे मध्य प्रदेश के नतीजे आए थे, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं, राजनांदगांव में तो काफी आगे। तो बात छिंदवाड़ा की हो रही थी और एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश की ये होगी कि वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है और छिंदवाड़ा की सीट जो नारा लगता था इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ की सींची हुई सीट आखिरकार उनके बेटे लगता है कि गंवा देंगे। ऐसा अभी तक के रुझान के मुताबिक रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन उससे पहले कमलनाथ ने वहां पर हार स्वीकार कर ली है। अंजना, मुझे ये भी लगता है कि जहां पर आपकी क्षेत्रीय तौर पर, स्थानीय तौर पर बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वहां पर आपको एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब चाहे वहां पर मुख्यमंत्री कोई भी बना हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का भी ग्राउंड पे रहना बहुत हद तक असर तो करता ही है इलेक्टोरेट। और विदिशा की सीट पर वो जबरदस्त मतलब मार्जिन से आगे बढ़े जा रहे हैं। जो लास्ट मैंने चेक किया था 3 लाख से ऊपर उनका मार्जिन था। रुझान में इंडिया को एनडीए से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आती हुई दिखाई दे रही हैं और ये शायद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। आशुतोष जी, जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश और जो सबसे बड़ा नारा वहां चल रहा था वो यही कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन जो 3 बड़ी बातें दिखाई देती है, एक तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया साध्वी प्रज्ञा हो, रमेश बिदुड़ी हो, ऐसे जो बड़बोले थे उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन जो आए उन्होंने बहुत उलझुल बातें की संविधान बदलने की। हॉट सीट कूल हवा में भी हम दिखा देते हैं आपको जो सीटें आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में, देखिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फिलहाल बीजेपी के नवीन जिंदल जो कि पहले मतलब आगे चल रहे हैं आप, और अभय चौटाला, सुशील गुप्ता यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट कैंडिडेट हैं। एक ही सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, वहां पर आईएनएलडी और सुशील गुप्ता दोनों पीछे चल रहे हैं। नवीन जिंदल अब बीजेपी के टिकट पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन वापस यूपी पर आते हुए जल्दी से यूपी की उत्तर प्रदेश को ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी पहली होगी, क्योंकि 3 चीजें हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से कर्मभूमि है, क्योंकि बनारस से चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, गोरखपुर से आते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। तीसरा, अयोध्या में राम मंदिर है, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, और अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है। तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद कि 2 हिंदू हृदय सम्राट और राम मंदिर की स्थिति के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब हो रहा है, तो 2 चीजें हो सकती, या तो हिंदुत्व का असर उत्तर प्रदेश के अंदर कम होता हुआ दिखाई जा रहा है, उसकी सीमाएं स्पष्ट हो रही हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उत्तर प्रदेश का, उसने बहुत कमजोर काम किया है और इसके लिए वहां पे जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। और देखना चाहिए कि भाई राम मंदिर के बावजूद, योगी आदित्यनाथ के बावजूद, नरेंद्र मोदी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का खराब लड़ाई रही है जिसकी वजह से इसका असर। मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में मुझे कोई यकीन नहीं होता, मैं कभी कॉन्स्पिरेसी थियरी बात भी नहीं करता।